जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम में स्वागत करता हूं। चलिए, नागपुरी की क्लास चल रही है और नागपुरी में आज हम आपको नागपुरी की कुछ शब्दावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण शब्द आपके समक्ष रखने वाले हैं। आप देखिएगा कि नागपुरी के एग्जाम अगर आपने दिए हैं या फिर जो भी फ्रेश कैंडिडेट है वो क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो नागपुरी बैकग्राउंड के शब्द होते हैं, वो शब्द आपको पता नहीं होते हैं। तो यही एक मुहिम है कि कुछ क्लासेस के माध्यम से, कुछ वर्ड से, शब्दों से, कुछ शब्दावली से आप लोगों को अवेयर किया जाए नागपुरी से, ताकि आपके एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन जो पूछते हैं तो 2 भी क्वेश्चन पूछा, 2-3 दूनी 6 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये दास सर लर्निंग ऐप आप देख रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रहा है, सारी तरह के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप जा करके देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट फ्री दे सकते हैं, बहुत सारा फ्री लेक्चर पड़ा हुआ है, नागपुरी का पीडीएफ फाइल भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं कंटेंट पे। साथ ही अब याद रखिएगा कि आज ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन जेएसएससी को गया है दरोगा को लेकर के, 946 वैकेंसी को लेकर के। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, कमर कस लीजिए, नागपुरी से जुड़िए, केपी सर से जुड़िए, स्टडी फॉर पीसीएस से जुड़िए, अपने लक्ष्य को, मुकाम को हासिल कीजिए। चलिए अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्द पे। देखिए नागपुरी के क्या है, नागपुरी महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, नागपुरी क्या, देखिए क्या नागपुरी महत्वपूर्ण शब्दावली पे चलते हैं हम। देखिए औंधरा क्या है, पहला शब्द देखिए औंधरा। औंधरा माने क्या होता है, औंधे मुंह बोलते हैं ना, औंधे मुंह गिरना होता है ना, वो औंधे मुंह गिर गया, माने मुंह के बल गिर गया। औंधरा वहीं से लिया गया, मुंह के बल। मूर्ख जो उल्टा काम करे, जो ऐसा मूर्ख आदमी कह लीजिए या जो उल्टा पुल्टा काम करता है तो मुंह के बल गिरेगा ही, होता ना, बहुत उड़ रहा है मुंह के बल गिरेगा, तो वही औंधरा। ठीक है, औंधरा माने होता है मुंह के बल गिरना। वर्ड अगर वहां पे आ जाए तो तिलमिला उठता है, समझ में नहीं आता कि क्या ऑप्शन होगा। तो ये सब सारे वर्ड को छांट करके आपके समक्ष लाया गया है। आने वाले क्लासेस में आपको और भी वर्ड ऐसे मिलेंगे नागपुरी बैकग्राउंड से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको मान के चलता हूं कि शायद में भी नहीं आता हो, आता हो तो अच्छी बात है। चलिए, अंधुआए फिरे। अंधुआए फिरे मतलब क्या है, मगजमारी करना, मतलब अंधुआए फिरे मतलब अस्त व्यस्त रहना, अस्त व्यस्त करना, फिरना, है कि नहीं, कोई वैसा लक्ष्य विहीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसके पास कोई वैसा लक्ष्य नहीं है, टाइम पास करना, वही होता है अंधुआए फिरे। क्या होता है, वही है अंधुआए फिरे, मगजमारी करना। तो देखिए कलवा, कलवा वीवीआई है बराबर पूछ लेता है कलवा क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है नागपुरी के दृष्टि से, दोपहर का भोजन। दोपहर का जो भोजन होता है, जिसको लंच बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, उस लंच को क्या बोला जाता है नागपुरी में, कलवा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है, देखिए करियठा। ठीक है ना, करियाठा, करिया से क्या बन गया, करियाठा। ठीक है, तो बिल्कुल काला। ठीक है, करिया मतलब काला होता है, करियाठा जैसे आ गया उसका विशेषण आ गया, मतलब बिल्कुल काला, किसी से जैसे भैंस अंधकार बोलते हैं ना, वैसे किसी से कंपेरिजन करेगा। करिया अलग चीज होगा, करियाठा अलग, तो हो सकता है काला, बिल्कुल काला, इस तरह से आपको शब्द दे दे। तो वहां पे जो बिल्कुल काला, एकदम भैंस अंधकार, एकदम जो उससे ज्यादा काला नहीं हो सकता, एकदम कोयला जैसा, कोयला का या काजल जैसा, वो हो गया आपका करियठा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, चिड़रा। चिड़रा किसको बोलते हैं, गिलहरी को बोलते हैं, याद रखिएगा। नागपुरी में चिड़रा किसको बोला जाता है, तो गिलहरी। गिलहरी से सभी को वाकिफ है, लेकिन चिड़रा वर्ड दे देगा तो बाउंस कर जाता है, समझ में नहीं आता कि चिड़रा क्या शब्द है। तो इन सब शब्दों को जानना नागपुरी के प्रदेश से बेहतर है, ताकि कहीं सेंटेंस में आ गया, किसी कहानी में आ गया, आप समझ सकें। ठीक है, कभी अनुच्छेद आ गया, जान सके, अच्छे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। नागपुरी में मतलब नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी हमको प्रयास नागपुरी में नहीं छोड़ना है। ठीक है, हर एक प्रयास करना है, बेहतर मार्क्स स्कोर करना, 90+ में जाना है। चलिए, चाकोड़ क्या है, देखिए चाकोड़ तो एक प्रकार का छोटा पौधा, याद रखिएगा। चाकोड़ किसको बोलते हैं, तो छोटा झाड़ी जो होता है, छोटा पौधा जो होता है, उसको क्या कहते हैं, बागवानी टाइप से जो समझ लीजिए, उसको बोलते हैं चाकोड़। चाकोड़ देखा समझ में नहीं आएगा तो याद रखिएगा, चाकोड़ झाड़ी को, छोटा पौधा को बोला जाता है। ठीक है, देखिए डिसना। डिसना मतलब याद रखिएगा बिस्तर होता है, एक कहाँ सांप काटता है तो डसता है, तो डिसना वहां देखे कंफ्यूज करेगा कि डिसना मतलब सांप का काटा हुआ, जानवर का काटा हुआ। ठीक है ना, बिस चढ़ना, इस तरह से देखे कंफ्यूज करेगा, लेकिन याद रखिएगा डिसना मतलब क्या होता है, बिस्तर होता है। ठीक है ना, वो जो बिछाते हैं, बिछोना जिसको बोलते हैं आप लोग, वही डिसना है नागपुरी में। ठीक है, आगे चलिए, बैरी। बैरी, बैरी मतलब क्या होता है, दुश्मन। ठीक है, जो शत्रु होता है, जो आपका विरोधी होता है, बैरी। वो गाना है ना कि बैरी पिया, तो वही बैरी मतलब विरोधी, शत्रु। ठीक है, और याद रखिएगा हम बार बार बोल रहे हैं कि 1946 दरोगा का
पुलिस मुख्यालय द्वारा, गृह विभाग द्वारा जेसीसी को भेज दी गई है। मतलब ये साफ साफ है कि अब जेसीसी पे डिपेंड करता है कितना टाइम ले। अब सिर्फ नोटिफिकेशन निकलेगा कि भैया ये फॉर्म आप अप्लाई कीजिए, इसलिए देर मत कीजिए। जिन्होंने अभी तक लोकल लैंग्वेज नहीं चूज किए हैं, नागपुरी चूज कीजिए। जो नहीं जुड़े हैं स्टडी फॉर पीसीएस से, दास सर लर्निंग ऐप से, तो दास सर लर्निंग ऐप से जुड़िए, चैनल से जुड़िए। इस चैनल में आपका न सिर्फ नागपुरी, बल्कि मैं बता दे रहा हूं पेपर 3 में आपका हो गया साइंस, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, न जाने कितने ही क्लास, जो क्वालिटी क्लास होता है, जो आपको कहीं अच्छे खासे अमाउंट पेड करके आपको लेने पड़ते हैं, वो आपको यहाँ फ्री मिल रहा है। आप पढ़िए, बेशक फ्री पढ़िए, एक डेप्थ एजुकेशन को ग्रहण कीजिए, एग्जाम ओरिएंटेशन पढ़िए। देखिए आए बाएं पढ़ने का टाइम चला गया, ठीक है ना। अब ये माइंड की कैपेसिटी हर एक की लिमिटेड है। अब इसको आप पूरा डाल दीजिएगा, पूरा फिलअप कर दीजिएगा आम चीजों से, तो फिर इंपॉर्टेंट कहाँ आएगा। तो याद रखिएगा अभी टाइम है राइट प्लेटफॉर्म का, राइट एनर्जी का, राइट पाथ का और राइट क्वेश्चन सिलेक्शन का। तो यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए दास सर लर्निंग आप देख रहे हैं, ये नहीं किए तो इंस्टॉल कीजिए, अपना टेस्ट सीरीज दीजिए और ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग चेक कीजिए। अपने आप को देखिए, यहाँ पे आपको टफ टफ स्टूडेंट मिलेंगे, आपके बैचमेट मिलेंगे। किससे फाइट है? जो 5 साल से अड़े हुए पड़े हुए, उनसे आपकी फाइट है। तो आपको निखरना है, आपको क्या है, उन सबों से आगे उठना है, ऊपर बढ़ना है, तो ही ना जॉब मिलेगा। 1000 सीट आ रही है, 60-40 का भी अभी है, क्लियर कुछ नहीं है, ओपन होगा तो कंपटीशन और भी अप होगा। तो ऐसे में आपको बेहतर बनना है, लोगों से, भीड़ से अलग होना है। और भीड़ से अलग होने का काम केपी सर के द्वारा स्टडी फॉर पीसीएस में किया जा रहा है लगातार। आप जुड़े, मिले, देखें, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, यहाँ पे दास सर का आपको नीचे चैनल लिंक पे आपको नंबर भी शो कर रहा होगा। अगर किसी भी तरह का इंक्वायरी आने वाले एग्जाम फॉर अपकमिंग एग्जाम में बता दे रहा हूँ, सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, विशेष शाखा कांस्टेबल और दरोगा, 4 एग्जाम लाइन पे है, धड़ाधड़ निकलेगा। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि वैकेंसी एकदम रास्ते में है, एक से बाद एक बार आएगी, काम चल रहा है। तो आप लोग अपना काम नहीं छोड़िए, जुड़िए, बेहतर एनालिसिस कीजिए, बेहतर स्टडी मटेरियल लीजिए, पीडीएफ नोट्स लीजिए हैंड रिटन, और अपने मुकाम को पाइए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कंटेंट पे। यहाँ नागपुरी के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए क्या है थिथियायक, क्या नया वर्ड है थिथियायक। थिथियायक मतलब होता है दृष्टि गड़ाना, ठीक है ना। किसी को जो भ्रिकुटी जो होता है ना, टेढ़ा करके देखना, ठीक है, किसी पर दृष्टि गड़ा। जैसे बगुला अपने मछली पे देखिएगा किनारे में किस तरह से दृष्टि गड़ाए बैठा होता है, तो ठीक उसी प्रकार आपको थिथियायक करके बैठना है। किस पे? आने वाले एग्जाम पे, स्टडी फॉर पीसीएस पे आंख गड़ा करके बैठे रहिए। जैसे ही सचिवालय दरोगा का आता है, कोर्सेस लीजिए, एंजॉय कीजिए, अपने मुकाम को पाइए, मेहनत कीजिए। नहीं है तो फ्री कोर्सेज को, फ्री क्लासेस को आप ले करके अपने मुकाम को आगे बढ़िए। ठीक है, तो याद रखिएगा अब आने वाली वैकेंसी पे आपकी नजर क्या है, दृष्टि गड़ा लीजिए। दरोगा 946, जी हाँ दरोगा 946, भूलिए नहीं। ठीक है, 17 के बाद वैकेंसी आ रहा, 5 साल बाद। और ना जाने कितनों का सपना स्टार सजाना का, कंधे पे स्टार सजाने का टाइम आ गया है। धोखा मत कीजिए अपने आप से, जग जाइए। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो याद रखिएगा कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। राइट प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ता है। राइट प्लेटफॉर्म, राइट चैनल आपके सामने है, दास सर लर्निंग ऐप विद केपी सर। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है जोरगो। ठीक है, थिथिया का मतलब होता है दृष्टि गड़ाना। जोरगो, जोरगो मतलब क्या होता है, ढीला ढाला चाल। देखिएगा कोई होता है ना कि अपना जिसका किसी शरीर का ढीला ढाला है, या एक मदमस जिसको चाल बोलते हैं ना, वैसा अकड़ के नहीं, स्ट्रॉट, अंग्रेजी में स्ट्रॉट बोला जाता है अकड़ के चलने को, तो जस्ट उसका उल्टा। ठीक है ना, लचर पचर नहीं बोलते हैं, लचर पचर वैसा हो गया, वही ढीला ढाला चाल को जोरगो बोला जाता है। तो ये सब वर्ड दे देगा, कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको स्टडी फॉर पीसीएस पे, दास सर लर्निंग ऐप पे मिलेगा आपको। ठीक है, सारा बिल्कुल फ्री है ये सब चीज। चलिए जोजन, क्या देख रहे हैं, जोजन, जोजन मतलब होता है 12 कोस, याद रखिएगा। जोजन मतलब कितना होता है, 12 कोस। और एक कोस मतलब आप देखिएगा, गूगल कर लीजिएगा, 1.8 किलोमीटर। एक कोस मतलब कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। और जोजन मतलब 12 कोस। ठीक है, और 12 कोस को आप 1.8 से गुना कर लीजिए, ये आपका जोजन का वैल्यू आ जाएगा, जो भी आएगा। ठीक है, आप कर लीजिए, 18 दूनी 36 के 6, हाथ में 3, 18 का 18 और 3 216, 21.6 आपका। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए चौंगरेक। चौंगरेक, चौंगरेक क्या है, कंफ्यूज नहीं होगा। चौंगरेक मतलब क्या होता है, पानी में हाथ डालना। ठीक है, पानी में हाथ डाल करके जो करते हैं वो होता है चौंगरेक। ये नागपुरी की अपनी भाषा है, तो आपको याद रखना, पानी में हाथ डाल के जो वो करते हैं वो हो गया चौंगरेक। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है, लुकुंदा। देखिए क्या है, लुकुंदा, विवाह में दूल्हा का जो मित्र होता है उसी को लुकुंदा बोला जाता है। कहाँ से समझ में आ गया बोलिए,
तो है नागपुरी, कुछ कुछ वर्ड है आपको हम करा देंगे। केपी सिंह स्टडी फॉर पीसीएस आपके साथ खड़ा है, आपका बैकबोन बनकर के, टेंशन मत लीजिए। नागपुरी नहीं चूज किए तो चूज कीजिए। 297 स्कोर है आउट ऑफ 300। बेहतरीन एनालिसिस, बेहतरीन क्वेश्चन पेपर, बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेशन कंसेप्ट, सब चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। बस जुड़ जाइए चैनल से, नागपुरी लेकर के 2-3 डेमो क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सिलेबस किसी भी आप उठा करके देख लीजिए लोकल लैंग्वेज में, सबसे छोटा सिलेबस नागपुरी का है। अभी नहीं तो कभी नहीं, नागपुरी को लेकर के एकदम 80 प्लस, यहाँ पे 80 प्लस 90 प्लस स्कोर कर जाइए। पेपर 3 में इक्विवेलेंट खड़ा हो जाइए, बस बाजी आप मार गए, खेला कर गए। ठीक है। बेसर, बेसर मतलब क्या होता है? नाक का गहना, जिसे नथनी, नाक में नथनी जिसे हम लोग जानते हैं, नाक में कई तरह का जो भी गहना पहना जाता है वो सारे को क्या बोला जाता है? बेसर। याद रखिएगा, नाक में पहनने वाले को, झारखंड में भी एक चैप्टर है आपके, वो पहनने वाले आभूषण, आभूषण से कौन सा अंग पे क्या पहना जाता है, वहां भी आपका एक काम करेगा। याद रखिएगा, बेसर मतलब क्या होता है? नाक में जो भी गहना पहनते हैं वो बेसर कहलाते हैं। नेक्स्ट चलिए ठोना। ठोना क्या होता है? शिकायत, उलाहना, निंदा। ठीक है, ये होता है ठोना। किसी पे ठोना मारना मतलब शिकायत करना, निंदा करना, उलाहना करना, ये सब हो गया ठोना। ठीक है, तो ये आपका नागपुरी का क्लास। नागपुरी का आपको कुछ वर्ड से आपको अवेयर करा रहे थे, कुछ कुछ टफ वर्ड, ताकि अगर आपको कहीं क्वेश्चन पेपर में मिल जाए या फिर आप अगर पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, डेप्थ की जानकारी ले रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं हो। बराबर ऐसे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही ग्रामर का, पेपर 3 का, आप पेपर 2 का, आपका शिष्ट साहित्य का बहुत सारा वीडियो अपलोडेड हो चुका है। नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक के कीजिए। और जो नहीं इंस्टॉल किए हैं, दास सर लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके अपने तैयारी अच्छे से कीजिए। बहुत सारी चीज फ्री है, उसका आनंद लीजिए और अपने मुकाम को पाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पे फोकस्ड रहिए। याद रखिएगा, 946 वैकेंसी जेएसएससी को भेज दी गई है। विलंब ना करें, नींद में है तो जाग जाइए।